क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते रिलीफ देखकर हुकूमत का पैनिक बटन ऑन हो गया है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी और सियासी एतबार से काफी ज्यादा मस्बत डेवलपमेंट्स रही और आइंदा आने वाला हफ्ता भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ शुरू हो सकता है, जब 2 रोज बाद यानी 6 जनवरी को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस और आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक इमरान खान की आईनी दरखास्त पर भी सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी से समातें शुरू कर रहा है। इसके अलावा सियासी मंजरनामे पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, वहां कानूनी महाज पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज 9 मई मुकदमात में मुलव्वस 19 मुजरिमान की फौजी अदालतों में रहम की अपीलें मंजूर हुई और पाक फौज ने इंसानी बुनियादों पर सजाएं मुआफ करने का ऐलान किया। और आज 26 नवंबर एहतजाज से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है, जब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर की। अदालत ने मुल्ज़मान को 5-5 हजार रुपए के मतलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया, जबकि 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। बज़ाहिर इसी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हुकूमती कैंप में भी सरासीमगी की कैफियत पैदा होने लगी है। तभी आज मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वार से इज्तनाब नहीं किया, जिसके जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी खातर जमा नहीं रखी। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। तो जो लोग इसको रायगा करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक साने हुआ, वो ये कह रहा है आगे से कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि इस तरीके की बयानात जो चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इसाक डार साहब मौजूद थे और वो चूँकि हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने ये कहा उसके ऊपर के चूँकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर भी कमीशन का बोला हुआ है तो उसको फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी तरजीह है। जबकि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ पर इतनी परेशान दिखाई दी कि उन्होंने फौज को भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दे डाला। इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार है। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। अज़मा बुहारी के इस मशवरे के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों की वो वीडियोज हैं जो उन्हें फौजी अदालतों से मुआफी और रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर जारी की गई और बज़ाहिर 9 मई से मुताल्लिक अपने इक़दामात पर वो डटे हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उन कारकुनान के मुआफीनामे भी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने वीडियो पैगामात भी जारी किए जिसमें अब अडियाला जेल जाकर इमरान खान को रिहा कराने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस सियासी बयानिए पर भी डटी हुई है जिसके तहत इमरान खान से मुतालिक बैकडोर राब्तों का इंकशाफ किया जा रहा है। और अब ये दावे भी हो रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से बनिगाला शिफ्ट करने की भी पेशकश कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद की सियासी राहदारियों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डील और ढील की भी सरगोशियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई के वकील ने यह दावा किया है कि इमरान खान को बनिगाला शिफ्ट करने का कहा गया, जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब से दोबारा सवाल हुआ कि क्या वो बनिगाला शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने कहा कि उनको ये साउंड आउट किया गया था बिलवास्ता तौर पे, लेकिन जब तक उनके कारकुनान और रहनुमा जो है उनको नहीं रिलीज किया जाएगा वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर। इस मुतालिक हुकूमती कैंप तो पहले ही कोरा इनकार कर रहा था और अब मुक्तदरा की जानिब से भी तहरीक इंसाफ के
इस दावे की नफी सामने आ गई है जब मुतादिद बाखबर सहाफियों ने यह दावा किया है कि सोशल मीडिया पर जारी कयास आराइयों के बरक्स इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते नहीं है और ना ही इमरान खान को बंदीगाला शिफ्ट करने की कोई पेशकश की गई है। एक तरफ इन मामलात पर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की मराहिल भी आगे बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाला दूसरा दौर गो के फैसला कुन तो साबित नहीं हुआ, लेकिन दोनों फरीकैन की जानिब से रवैये में मौजूदा लचक ने सियासी मंजरनामे पर इंतशार के इख्तिताम की नवीद जरूर सुनाई है। तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत दीगर असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के मुतालबों पर डटी तो है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने से कतरा भी रही है। इन मुज़ाकरात की ना ही पहली बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबों की कोई तहरीरी दस्तावेज पेश की, ना ही गुज़िश्ता रोज होने वाले दूसरे दौर में ऐसा किया, बल्कि तहरीरी मुतालबात पेश करने को इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दिया। जबकि जुबानी कलामी हद तक पीटीआई इन मुतालबों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और साथ ही 6 जनवरी को इमरान खान को सजा की सूरत में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद भी है। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। सवाल किया किसी ने कि अगर 6 को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। ये वहां भी सवाल हुआ, मुज़ाकराती कमेटी के सेशन के बाद भी, और खान साहब से भी सवाल। हम ये समझते हैं कि बरीयत का केस है, उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर वहां सजा हो भी जाती है तो हमने इस मुज़ाकराती अमल का रोकना जो है वो किसी जुडिशियल उसके साथ नथी नहीं किया है, इसलिए कि हम डील नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी यह तो आगे चलकर ही वाजे होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से मुतालिक आज एक और खबर सामने आई है, जब एक बार फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सियासी फैसलों में मुदाखलत से मुतालिक पार्टी के सीनियर क़यादत के परेशान होने की इत्तलात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं और उन्होंने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह भी किया था, जिस पर इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने को कहा था। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान के अहकामात के बावजूद सियासी मुदाखलत पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमा इमरान खान से आइंदा मुलाकात में भी बुशरा बीबी की मुदाखलत पर बात करेंगे।